नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। प्रदेश में 10 नवंबर से शुरू हुए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। अब प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कई उतार चढ़ाव के बीच इस बार के चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियों को बागी उम्मीदवारों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में बंटी राजस्थान की सियासत में इस बार हनुमान बेनीवाल और घनश्याम तिवारी की पार्टी ने भी जोर लगाया है। प्रदेश के नेताओं के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाली, तो अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जोर लगाया। अब 7 दिसंबर को मतदान की तैयारी है। वहीं चुनाव का शोर थमते ही चुनाव आयोग और एक्शन में आ गई है। 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज से मतदान दल रवाना हुआ। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर जिले की शिव, पचपदरा और सिवाना विधानसभा क्षेत्र के मतदान स्थलों के लिए मतदान दल सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना हुए। मतदान दल रवाना होने से पूर्व मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पाली में रैली के दौरान पीएम ने राफेल का जवाब अगस्ता वेस्टलैंड से दिया और कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में एक राजदार हाथ लगा है और अब कई राज वो खोलेगा। उधर जयपुर में अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिचौलिए मिशेल को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था, हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था। देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें, कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था। ढूंढते रहे और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। ये दलाली का काम करता था। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया। आप मुझे बताओ, किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? ऑपोजिशन क्या चाहती है? उनको बचाना चाहती है क्या? चुनावी शोर थम गया है। अब डोर टू डोर संपर्क पर जोर है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रचार के आखिरी दिन सियासी दम, 14 महारथियों ने रण में दिखाई ताकत। 33 सभाएं, 4 रोड शो और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबे में चुनावी शोर थम गया है। अब 7 दिसंबर को 4 करोड़ 74 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 2274 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन राजस्थान के रण में प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार किया। रण में बीजेपी का दम, 8 दिग्गज, 17 सभाएं। नरेंद्र मोदी ने पाली जिले के सुमेरपुर और दौसा में जनसभा की। अमित शाह ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अजमेर में रोड शो किया। राजनाथ सिंह ने नोहर, बुहाना और झुंझुनू में जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने विराटनगर, बानसूर और किशनपोल में सभा की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल्याणपुर, खैरवाड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा और सांगोद में सभा की।
साथ ही सीएम राजे ने बारां में रोड शो भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नोखा में प्रचार किया तो बीकानेर में पीसी की। प्रचार के आखिरी दिन मरुधरा के महासंग्राम में कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। रण में कांग्रेस का दम, 16 दिग्गज, 6 सभाएं। सचिन पायलट ने टोंक, सवाई माधोपुर में चुनावी सभा की। अशोक गहलोत ने जैतारण और उसके बाद जोधपुर में चुनावी सभाएं की। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने धौलपुर और किशनगढ़ में रोड शो और राजाखेड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। कुमारी शैलजा ने किशनगढ़वास, अलवर, लालसोट में चुनावी सभा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनीष तिवारी ने सादुल शहर और रायसिंह नगर में चुनावी सभा की। चुनावी प्रचार थम जाने के बाद अब सभी दल डोर टू डोर संपर्क में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। हम आपको बता रहे हैं मरुधरा के संग्राम की वो महत्वपूर्ण सीट जिनके परिणाम पर टिका है राजस्थान के अगले 5 साल का भविष्य। सूबे की सबसे प्रतिष्ठित सीट है झालरा पाटन सीट, जहां से सीएम वसुंधरा राजे चौथी बार मैदान में हैं। झालरा पाटन सीट पर सीएम वसुंधरा राजे के मुकाबले के लिए खड़े हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह। सीएम राजे इस सीट से लगातार 3 बार विधायक हैं। 2013 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को भारी अंतर से पराजित किया था। तो 2008 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के मोहन लाल को 32,000 मतों से शिकस्त दी थी। वहीं 2003 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की रमा पायलट को 27,000 वोटों के अंतर से हराया था। राज्य सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र राठौर चूरू सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उनके मुकाबले रफीक मंडेलिया को चुनावी मैदान में उतारा है। 2013 में राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के हाजी मकबूल मंडेलिया को इस सीट पर शिकस्त दी थी। 2008 में इस सीट से कांग्रेस के हाजी मकबूल मंडेलिया विधायक बने। तो 2003 में बीजेपी के राजेंद्र राठौर ने इस सीट पर जीत दर्ज की। राज्य सरकार के एक और कद्दावर मंत्री गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर सीट से मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की गिरिजा व्यास से है। गुलाब चंद कटारिया 2013 के साथ ही 2008 और 2003 में भी यहां से विधायक रहे। बात करें टोंक सीट की तो इस बार यहां से पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट किस्मत आजमा रहे हैं और उनके मुकाबले बीजेपी ने यूनुस खान को मैदान में उतारा है। इस सीट पर 2013 में बीजेपी के अजित मेहता विधायक बने थे। तो 2008 में कांग्रेस की जकिया ने बीजेपी के महावीर प्रसाद जैन को मात दी थी। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके मुकाबले हैं बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर। अशोक गहलोत 2013 के साथ ही 2008 और 2003 में भी यहां से विधायक रहे। जयपुर की सिविल लाइन सीट पर कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी से है। 2013 में बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी ने प्रताप सिंह खाचरियावास को मात दी थी। तो 2008 में कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास यहां से विधायक बने। बीजेपी के पूर्व नेता और भारत वाहिनी पार्टी के घनश्याम तिवारी सांगानेर सीट से मैदान में हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के अशोक लाहोटी और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज से है। घनश्याम तिवारी 2013 में बीजेपी की टिकट पर यहां विधायक बने। घनश्याम तिवारी 2008 और 2003 में भी यहां से विधायक रहे। नाथ द्वारा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी का बीजेपी के महेश प्रताप सिंह से मुकाबला है। 2013 में बीजेपी के कल्याण सिंह यहां से विधायक बने। तो 2008 में बीजेपी के कल्याण सिंह ने कांग्रेस के सीपी जोशी को 1 वोट से मात दी थी। 2003 में कांग्रेस के सीपी जोशी यहां से विधायक बने। नोखा सीट पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी का बीजेपी के बिहारी लाल विश्नोई से मुकाबला है। 2013 में रामेश्वर डूडी ने निर्दलीय कन्हैया लाल झंवर को हराया था। तो 2008 में निर्दलीय कन्हैया लाल झंवर ने
रामेश्वर डूडी को मात दी थी। 2003 में बीजेपी के गोविंद राम इस सीट पर विधायक बने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल का मुकाबला खिमसर सीट पर बीजेपी के रामचंद्र उत्ता और कांग्रेस के सवाई सिंह चौधरी से है। हनुमान बेनीवाल ने 2013 में निर्दलीय और 2008 में बीजेपी के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राम जी करेंगे बेड़ा पार, और जब भी मुश्किल में लोग फंसते हैं तो यही दोहराते हैं। तो क्या सिर्फ यही वजह है कि राजस्थान के रण में बड़ी से लेकर छोटी छोटी पार्टियों तक ने राम नाम वालों पर जमकर भरोसा जताया है? राम राम, सुख में राम, दुख में राम, विदाई पर राम, मिलन पर राम, हार में राम, जीत में राम, यानी जीवन का पूरा सार राम ही राम। राम राम राम। हिंदू परंपरा में राम सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि एक भरोसा है अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का। यही वजह है कि जाति कोई भी हो, लोग नाम में राम जरूर जोड़ते हैं, जिससे कि जीवन में अंधेरा ना हो। तो क्या चुनावी सफर में भी छोटी बड़ी पार्टियों ने राम नाम वाले 319 उम्मीदवारों को टिकट इसलिए ही दिए हैं, या फिर ये कोई संयोग है? हैरानी होती है जब राजस्थान के रण में खड़े 2294 उम्मीदवारों के नाम पर नजर डालते हैं। एक दो नहीं, पूरे 319 नाम ऐसे हैं जिनके नाम में राम है। किसी के आगे राम, किसी के पीछे राम, किसी किसी के नाम के मध्य में राम। राम राम राम। राम मंदिर का मुद्दा भले ही बीजेपी उठाती हो, उस मुद्दे पर तंज कांग्रेस करती हो, लेकिन राम के नाम पर ऐतराज किसी को नहीं। सभी ने दिल खोलकर राम नाम वालों पर महज इसलिए भरोसा किया है क्योंकि राम से बड़ा जनाधार तो किसी और का है ही नहीं। पार्टीवार बात करें तो बीजेपी ने राम नाम वाले 30 उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस के राम नाम वाले 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएसपी के भी 27 राम नाम वाले उम्मीदवार हैं, वहीं 107 निर्दलीय राम नाम वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय के जहां 187 उम्मीदवारों के नाम में राम है, तो वहीं इससे इतर कई छोटी छोटी पार्टियों के 132 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं, जिनके नाम में राम शामिल है। नाम में राम है तो फिर हार का कोई भय नहीं, यही सोचकर शायद ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जितने भी राम हैं, उन्हें उस इलाके की जनता कितना पहचानती है, ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल राम राम की जंग जबरदस्त है। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन राजस्थान के रण में राम नाम वालों को देखकर लगता है कि सब कुछ नाम में ही रखा है। अब देखना यह है कि इन 319 राम नाम वालों में कितने राम नाम वाले विधानसभा के अंदर पहुंच पाते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 जयपुर। दागियों पर दाव लगाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। राजस्थान के रण में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दागियों पर भरोसा जताया है, तो बीजेपी भी इसमें कांग्रेस से कुछ ही पीछे है। जरा देखिए। रण में दागियों पर दाव, 195 दागी मैदान में ठोक रहे ताल। कांग्रेस में सबसे ज्यादा दागी। राजनीतिक पार्टियां दावा तो साफ सुथरी राजनीति की करती हैं, लेकिन दागियों पर दाव लगाने में कोई भी पार्टी एक दूसरे से पीछे नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और राजस्थान इलेक्शन वॉच ने 2188 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों के आधार पर रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक 320 यानी 15% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 195 यानी 9% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक केस हैं। 48 विधानसभा क्षेत्र में 3 या इससे ज्यादा उम्मीदवारों ने खुद पर आपराधिक मामले घोषित किए। इस बार कांग्रेस, बीजेपी, आप और बीएसपी सहित प्रमुख दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को टिकट देने का प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 22% आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने 17% आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। आप के 18% तो बीएसपी के 17% उम्मीदवारों पर आपराधिक प्रकरण है। कांग्रेस के 22% है और सीरियस केसेस वाले 14% हैं।
आम आदमी पार्टी के 18% सीरियस नॉर्मल केसेस और 11% सीरियस केसेस हैं। भाजपा ये के भारतीय जनता पार्टी के 17% क्रिमिनल केसेस हैं, 11% सीरियस, और बसपा के 17% क्रिमिनल केसेस और 11%। साफ है, इस बार दागियों पर दाव लगाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।